अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, आप देख रहे हैं डायरेक्ट थ्रो। आज जो टॉपिक है हमारा डिस्कशन का वो टॉक ऑफ द टाउन बना हुआ है। कल से सलमान अली आगा का रन आउट अगेंस्ट बांग्लादेश, हैंडलिंग द बॉल एंड सो स्पिरिट ऑफ द गेम, लंबी डिबेट है। कुछ चीदा पॉइंट्स इसके हवाले से मैं आज डिस्कस करूँगा, तो आप बेटर अंडरस्टैंडिंग ले सकते हैं और अपना फ़ैसला ख़ुद कर सकते हैं। नंबर 1, सलमान अली आगा जिस तरह रन आउट हुए, क्रिकेट का रूल नंबर 37-38 ये कहता है कि बॉल को डेड होना ज़रूरी है। हैंडलिंग द बॉल के ज़मरे में आता है, बैट्समैन क्रीज से बाहर है, ही इज़ डिक्लेयर्ड आउट बाय द अंपायर। रूल के हिसाब से बिल्कुल सही है, रूल के हिसाब से बिल्कुल सही है। वन थिंग। सेकेंड थिंग, स्पिरिट ऑफ द गेम के हवाले से बहुत सारी डिबेट्स हैं। पहले बांग्लादेश का ही किस्सा ले लेते हैं। एंजेलो मैथ्यूज़ का बड़ा मशहूर किस्सा है कि टाइम आउट, अपनी हिस्ट्री का पहला, अपनी नौयत का पहला वाक़या कि टाइम आउट करार दे दिया गया। शकीब अल हसन कैप्टन थे, स्पिरिट ऑफ द गेम वहाँ भी दिखाई जा सकती थी, लेकिन रूल बुक के हिसाब से थे वो आउट। इससे पहले कभी नहीं हुआ था। शकीब अल हसन ने कंप्लेन किया, आउट हो गए। गेम अवेयरनेस उस वक्त कह सकते हैं उनकी। इसके बाद आते हैं स्पिरिट ऑफ द गेम के और किस्से मैं आपको बता देता हूँ। इमरान खान साहब कैप्टन थे और श्रीकांत का बड़ा मशहूर क्या वो LBW होके आउट हो गए, चले गए। बैट्समैन को इशारा, अंपायर को इशारा करते हुए कि बैट लगाए। नाराज़ होते हुए बाउंड्री से बाहर जा रहे थे। इमरान खान साहब ने वापस बुला लिया कि नहीं, आके खेलें, अगर आप समझते हैं आप आउट नहीं थे आप खेलें, और अगली बॉल पे फिर आउट हो गए। तो एक दफ़ा ये हुआ, बड़ा अच्छा रहा, पाकिस्तान के लक में था। स्पिरिट ऑफ द गेम भले फॉलो की इमरान खान ने, एक दफ़ा और की इमरान खान ने। ये वेस्ट इंडीज़ में 80s की बात है। डेस्मैन हिंस बैटिंग कर रहे थे, कैच आउट हुए, कॉट बिहाइंड हुए, कुछ ऐसा सिलसिला था। 87 पे खेल रहे थे। इमरान खान ने फिर स्पिरिट ऑफ द गेम दिखाते हुए उन्हें वापस बुलाया, लेकिन अब की बार उन्होंने 142 कर दिया, पाकिस्तान वो मैच हार गया। तो ये एक इंसिडेंट हुआ। इसी तरह मियादाद ने रॉडनी हॉक को शायद 1979 के वर्ल्ड कप में, एंड सो यही डेट्स थी शायद, आई गेस, आउट मतलब ये कि कर दिया था। इसी तरह रन आउट वो माना गया। हमारे यहाँ एक और इंसिडेंट मिलता है बड़ा मशहूर। अज़हर अली बैटिंग कर रहे थे, वो स्ट्रोक खेला एंड भागते चले गए एंड बाउंड्री के पास बॉल सो एंड सो, वो आए, बॉल आ गई, वो बीच में खड़े हुए थे, रन आउट हो गए। वो अपील की गई, माना गया रन आउट। फ़खर का एक इंसिडेंट है। इसी तरह मैं आपको एक इंसिडेंट इंडिया के प्लेयर्स का, बॉलर्स का मैनकेट मशहूर है, बड़ा मशहूर कि वो भागते हुए आते हैं और बैट्समैन बाहर होता है क्रीज से, तो वो बॉल डिलीवर करने से पहले ही रन आउट। बड़े सारे इंसिडेंट हुए हैं। बहुत सारे इंडियन प्लेयर्स के थे, फास्ट बॉलर, स्पिनर्स के कि वो मैनकेट करते हैं और वो रन आउट माना भी जाता है रूल के हिसाब से उस वक्त। इसी तरह मैं आपको वर्ल्ड कप का एक किस्सा सुनाता हूँ। अरविंदर डिसिल्वा बॉलर थे, उनकी गेंद पे जो है वो एडम गिलक्रिस्ट जो है वो आउट हुए, कॉट बिहाइंड था शायद, वो भी अंपायर ने नॉट आउट दिया, लेकिन एडम गिलक्रिस्ट को लगा कि उनका बैट लगा है, वो आउट खुद जो है खुद से बाहर चले गए ग्राउंड से, तो अंपायर ने फिर आउट दे दिया कि जब बैट्समैन खुद जा रहा है। लेकिन रिकी पॉन्टिंग ने बड़ा नाराज़गी का इजहार किया था, गुस्से का इजहार किया था अपने प्लेयर से, एडम गिलक्रिस्ट से, दोनों सीनियर प्लेयर्स से, और उनसे कहा कि भाई जब अंपायर का डिसीजन है वो स्टे करता है, आपको बाहर नहीं आना चाहिए था, जो अंपायर डिसीजन दे वो फॉलो करना पड़ता है। लाइकवाइज केस है कल का कि सलमान अली आगा को अंपायर ने आउट डिक्लेयर किया तो आपको आउट तस्लीम करना पड़ेगा, क्योंकि बॉल डेड नहीं हुई। बात यह है, बॉल डेड होने का रूल यही है, आप जब बॉल अपना मोशन रोक देती है, हैंडेड ओवर हो जाती है, तो बॉल डेड होती है। बैट को क्रीज़ में टैप करना ये एक अहम एलिमेंट है। हमें अपनी डोमेस्टिक क्रिकेट, क्लब क्रिकेट, इवन गली क्रिकेट में ही होता था, भाई बैट टैप कर दें क्रीज़ के अंदर, उसके बाद बॉल मोशन रोक दें, फिर आप लेटें, बैठें, पैर से दें, हाथ से दें, मुंह से दें, बॉल डजंट मैटर, लेकिन यू हैव टू मेक श्योर दैट द बॉल इज़ डिक्लेयर्ड डेड फर्स्ट। और उसके बाद अगर आप क्रिकेट में भी देखें तो अंपायर जब तक चौका नहीं देता वो माना नहीं जाता, ठीक है ना, बॉल डेड डिक्लेयर नहीं होती उस वक्त तक। तो ये एक बड़ा अहम नुक्ता है, पॉइंट है। तो कल का भी डिसीजन सिलसिला ऐसा ही था, अंपायर का डिसीजन स्टे किया। स्पिरिट ऑफ द गेम एक तरफ वो अब नहीं देखी जाती, बट यू हैव टू स्टिक बाय द रूल्स ऑफ द क्रिकेट, एंड प्रायर टू दैट यू हैव टू गेट एन अंडरस्टैंडिंग ऑफ द रूल्स। पहले रूल्स की समझ जो कि लैकिंग हमारे प्लेयर्स में हैं, इंटरनेशनल क्रिकेट खेल रहे हैं और इनको रूल्स, इनको जो कोड बुक है, इनको कोड ऑफ कंडक्ट है क्रिकेट का, वो नहीं पता। मैंने बताया रूल 37 और 38 इसी तरह नो बॉल, डेड बॉल के और रन आउट के हवाले से है। तो ये एक सेंस, एक अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, जो कि हमारे कैप्टन ने कल नहीं दिखाई, लैक किया और स्पिरिट ऑफ द गेम में लगे रहे। स्पिरिट ऑफ द गेम अगेन एक डिबेटेबल टॉपिक है, लेकिन रूल्स को फॉलो करना ज़रूरी है।
तो ये एक किस्सा है, और ऐसे एंडलेस किस्से हैं। अगर आप देखें तो आपको बहुत सारे इस तरह के वाक़यात मिलेंगे, उसमें कई तरह की सेंसिंग आएगी। मैंने अभी जावेद मिराज का इंसिडेंट बताया कि उन्होंने रन आउट कर दिया था, माना गया। इमरान खान के 2 इंसिडेंट बताए कि वो खिलाड़ी को वापस बुलाते हैं, एक दफ़ा खिलाड़ी अगली बॉल पे आउट हो गया, वो उनकी लक थी, एक दफ़ा नहीं हुआ, पाकिस्तान मैच हार गया। इसी तरह मैंने अरविंदर डिसिल्वा और की बॉल पे एडम गिलक्रिस्ट का बताया। आपको मैंने जो है वो फिर अज़हर अली का रन आउट बताया। फिर इसी तरह इंडियन खिलाड़ियों के मैनकेट और एंडलेस इस तरह की क्रिकेट है, चूँकि क्रिकेट की लंबी तारीख़ है और तरह तरह के इंसिडेंट्स जो है वो पाए जाते हैं। लेकिन इसमें अटमोस्ट चीज़ जो है समझने की वो ये है कि आपको क्रिकेट के रूल्स पता होने चाहिए। रूल के हिसाब से रहते हुए अगर आप क्रिकेट खेलें तो आपकी टीम और क्रिकेट गेम के लिए, सेल्फ गेम के लिए बेहतर रहेगा। देखते रहिए डायरेक्ट थ्रो। प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब। ओवर एंड आउट।